आज हम लोग ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। हम लोगों को पता है फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फास्फोरस एसिड सीरीज, सेकेंड फास्फोरिक एसिड सीरीज, थर्ड परऑक्सी फास्फोरिक एसिड्स सीरीज। आज हम लोग फास्फोरिक एसिड्स सीरीज की चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं फास्फोरिक एसिड्स सीरीज, जिसमें फास्फोरस के 5 ऑक्सी अम्ल आते हैं। फास्फोरस के 5 ऑक्सी अम्ल आते हैं। फार्मूला H3PO4, H4P2O6, H4P2O7, HPO3, HPO3 का होल थ्राइज। ऑक्सीडेशन नंबर H3PO4 में +5, H4P2O6 में +4, H4P2O7 में +5, HPO3 में +5, HPO3 का होल थ्राइज में +5। ऑक्सीडेशन नंबर जो फास्फोरस एलिमेंट का होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस एलिमेंट +5, +4, +5, +5, +5। हम लोगों को पता है फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर जो हैं वो -3 to +5 ये होता है। जो मिनिमम होता है वो -3 होता है, जो मैक्सिमम होता है वो +5 होता है, -3 to +5। और फास्फोरस की जो ऑक्सीडेशन नंबर +4 और +5 जिस ऑक्सी एसिड में आता है उसमें एक वर्ड का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? प्रयोग किया जाता है इक। इसलिए सभी के सभी, क्योंकि इसमें +4 भी है +5 भी है, 2 टाइप के ही ऑक्सीडेशन नंबर हैं जो मैक्सिमम वाले हैं। मैक्सिमम तो +5 होता है, उससे थोड़ा कम है +4, लेकिन इन दोनों के लिए एक वर्ड का यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है। इसलिए इस एसिड को फास्फोरिक एसिड्स सीरीज कहते हैं। तो ध्यान से देख लीजिए इसको। इसका जो नाम है इस एसिड का आर्थोफास्फोरिक एसिड, आर्थोफास्फोरिक एसिड। इसका अदर नेम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ग्लाइसियल फास्फोरिक एसिड, ग्लाइसियल फास्फोरिक एसिड, ग्लाइसियल फास्फोरिक एसिड। H3PO4 को आर्थोफास्फोरिक एसिड, अदर नेम ग्लाइसियल फास्फोरिक एसिड। सेकेंड H4P2O6 हाइपो वर्ड यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है, हाइपोफास्फोरिक एसिड। फिर से देख लीजिए, H3PO4 को आर्थोफास्फोरिक एसिड या ग्लाइसियल फास्फोरिक एसिड, H4P2O6 हाइपोफास्फोरिक एसिड, H4P2O7 पायरोफास्फोरिक एसिड, HPO3 मेटाफास्फोरिक एसिड,
HPO3 का होल थ्राइज, यह एसिड जो है चक्रीय या साइक्लिक संरचना में होता है, स्ट्रक्चर में होता है साइक्लिक, इसलिए इसका नाम है साइक्लोट्राइमेटा। 3 ट्राइमर के रूप में होता है, 3 इसका मेटाफॉस्फोरिक एसिड 3 मॉलिक्यूल्स जब मिलेंगे तो साइक्लोट्राइमेटा बनता है, साइक्लोट्राइमेटा फास्फोरिक एसिड। इस एसिड का नाम है साइक्लोट्राइमेटा फास्फोरिक एसिड। तो ये जो है फास्फोरिक एसिड सीरीज में 5 ऑक्सी अम्ल फास्फोरस के होते हैं। बेसिसिटी इसमें जो है 3H+ आयन रिलीज होता है और इसमें जो है 4H+ आयन रिलीज होता है। इस एसिड में 4H+ आयन रिलीज होता है। इस एसिड में 1H+ आयन रिलीज होता है और इस एसिड से 3H+ आयन रिलीज होता है, बाहर निकलता है। तो इसे जो है 3H+ आयन रिलीज होता है, इसलिए इसे प्रोटिक का मतलब प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन निकलते हैं, ट्राईप्रोटिक एसिड या इसे ट्राई बेसिक एसिड, त्रिक्षारकी अम्ल कहते हैं। इसे टेट्राप्रोटिक एसिड या टेट्रा बेसिक एसिड, टेट्राबेसिक एसिड। इसे चतुःक्षारकी अम्ल कहते हैं। इस एसिड को भी टेट्राप्रोटिक एसिड, क्योंकि 4H+ आयन निकल रहा है यहाँ से भी, यहाँ से 3H+ आयन, यहाँ से 4H+ आयन, यहाँ से भी 4H+ आयन, टेट्राप्रोटिक एसिड या टेट्रा बेसिक एसिड भी कहते हैं, चतुःक्षारकी अम्ल कहते हैं। इस एसिड से केवल 1H+ आयन रिलीज हो रहा है, इसलिए इसे मोनोप्रोटिक, मोनो का मतलब एक, मोनोप्रोटिक एसिड या मोनो बेसिक एसिड कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक क्षारकीय अम्ल। इस एसिड से 3H+ आयन निकल रहे हैं, तो इसका नाम है ट्राईप्रोटिक एसिड या ट्राई बेसिक एसिड। तो ध्यान रखिएगा, इसे त्रिक्षारकीय अम्ल कहते हैं। तो बेसिसिटी इस एसिड की फर्स्ट की 3 होती है, सेकेंड की 4 होती है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड की 4 होती है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड की 1 होती है, साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड की 3 होती है। तो ध्यान रखिएगा, बेसिसिटी जो है नंबर ऑफ आयंस देख लेते हैं। बहुत ही आसान है नंबर ऑफ आयंस। नंबर ऑफ आयंस 3H+ आयन रिलीज हो रहा है, इसलिए इस एसिड में 3H+ आयन और प्लस PO4 पावर 3- 3H+ आयन निकल रहा है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ आयंस जो हैं 3 टाइप के होंगे। PO4 3-, जिसे फास्फेट आयन कहते हैं, जिसे फास्फेट आयन कहते हैं। और सेकेंड जो है
PO4 पावर 2 माइनस, जिसे हाइड्रोजन फास्फेट आयन कहते हैं। थर्ड जो है H2PO4 1 माइनस पावर 1 माइनस, जिसे डाई हाइड्रोजन फास्फेट आयन कहते हैं। तो ध्यान से देख लीजिएगा, 3 टाइप के आयन्स बनते हैं इसमें, क्योंकि 3H+ आयन रिलीज हो रहा है, बाहर निकल रहा है, 3 प्रोटॉन बाहर निकल रहा है इस एसिड से, इसलिए PO4 पावर 3 माइनस फास्फेट आयन, HPO4 पावर 2 माइनस हाइड्रोजन फास्फेट आयन, H2PO4 पावर 1 माइनस डाई हाइड्रोजन फास्फेट आयन। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें 3 टाइप्स के आयन्स बनते हैं। इसमें 3 टाइप्स के आयन्स बनते हैं, तो नंबर ऑफ साल्ट भी 3 टाइप्स के होते हैं। तो PO4 3 पावर 3 माइनस फास्फेट आयन से जब NOH बेस की क्रिया होती है तो Na3PO4 साल्ट बनता है, Na2HPO4 साल्ट बनता है, NaH2PO4 साल्ट बनता है। यानी 3 टाइप्स के साल्ट बनते हैं। नंबर ऑफ आयन्स भी 3 टाइप्स के हैं, तो साल्ट भी 3 टाइप्स के होते हैं। साल्ट भी जो है 3 टाइप्स के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, फास्फेट आयन से सोडियम फास्फेट साल्ट या कंपाउंड, सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट सॉल्ट, सोडियम डाईहाइड्रोजन फास्फेट सॉल्ट या कंपाउंड। तो ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ आयन्स 3 बनते हैं, तो नंबर ऑफ साल्ट भी कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। सोडियम फास्फेट, सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट, सोडियम डाईहाइड्रोजन फास्फेट। इन साल्ट में 3 टाइप्स के साल्ट बनते हैं, जिसमें से 1 टाइप साल्ट, फर्स्ट साल्ट जो है न्यूट्रल साल्ट होता है, न्यूट्रल उदासीन साल्ट होता है, और सेकेंड और थर्ड साल्ट जो है एसिडिक साल्ट होते हैं। कौन से साल्ट होते हैं? एसिडिक साल्ट होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कितने टाइप्स के साल्ट बनाते हैं, तो 3 टाइप्स के साल्ट बनाते हैं, जिसमें से सोडियम फास्फेट न्यूट्रल साल्ट होता है, सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट, सोडियम डाईहाइड्रोजन फास्फेट, ये 2 साल्ट जो हैं एसिडिक साल्ट होते हैं। तो ध्यान में इसको रखे रहिएगा और ध्यान से इसको देख लीजिएगा, कितने प्रकार के आयन्स बनाते हैं और कितने प्रकार के साल्ट बनते हैं। सेकेंड हाइपोफॉस्फोरिक एसिड O6, 4H+ आयन, बेसिसिटी 4 होती है, और P2O6 4 माइनस। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, इसमें 4H+ आयन रिलीज होते हैं, इसलिए इसमें 4 टाइप के आयन्स बनते हैं। P2O6 पावर 4 माइनस, फास्फोरेट आयन, हाइपोफॉस्फोरेट आयन, HPO4
P2O6 पावर 3 माइनस हाइड्रोजन फास्फेट हाइड्रोजन हाइपोफास्फेट आयन। तो ध्यान रखिएगा, H2O6 पावर 3 माइनस हाइड्रोजन हाइपोफास्फेट आयन। थर्ड H2P2O6 पावर 2 माइनस डाई हाइड्रोजन हाइपोफास्फेट आयन। फोर्थ H3P2O6 पावर 1 माइनस 3 हाइड्रोजन ट्राई हाइड्रोजन हाइपोफास्फेट आयन। तो P2O6 पावर 4 माइनस हाइपोफास्फेट आयन, H2P2O6 पावर 3 माइनस हाइड्रोजन हाइपोफास्फेट आयन, H2P2O6 पावर 2 माइनस डाई हाइड्रोजन हाइपोफास्फेट आयन, H3P2O6 पावर 1 माइनस ट्राई हाइड्रोजन हाइपोफास्फेट आयन। कौन सा आयन बोलते हैं? हाइपोफास्फेट आयन। तो P2O6 पावर 4 माइनस, एक बार फिर से देख लीजिए, P2O6 पावर 4 माइनस हाइपोफास्फेट आयन, H2P2O6 पावर 3 माइनस हाइड्रोजन हाइपोफास्फेट आयन। थर्ड H2P2O6 पावर 2 माइनस डाई हाइड्रोजन हाइपोफास्फेट आयन, H3P2O6 पावर 1 माइनस ट्राई हाइड्रोजन हाइपोफास्फेट आयन। तो 4 टाइप के आयंस बनते हैं। तो साल्ट भी 4 टाइप के बनते हैं, Na4P2O6, Na3HP2O6, Na2H2P2O6 और NaS3P2O6। तो ये नंबर ऑफ साल्ट हैं। इनके नाम क्या हैं? सोडियम हाइपोफास्फेट, सोडियम हाइपोफास्फेट, सोडियम हाइड्रोजन हाइपोफास्फेट, सोडियम हाइड्रोजन हाइपोफास्फेट। थर्ड सोडियम डाईहाइड्रोजन, सोडियम डाईहाइड्रोजन हाइपोफास्फेट, सोडियम ट्राईहाइड्रोजन हाइपोफास्फेट। तो हाइपोफास्फेट आयन से सोडियम हाइपोफास्फेट सॉल्ट, हाइड्रोजन हाइपोफास्फेट आयन से सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट सॉल्ट, डाईहाइड्रोजन हाइपोफास्फेट आयन से सोडियम डाईहाइड्रोजन हाइपोफास्फेट सॉल्ट, ट्राईहाइड्रोजन हाइपोफास्फेट आयन से सोडियम ट्राईहाइड्रोजन हाइपोफास्फेट सॉल्ट। तो ध्यान रखिएगा, इसमें 4 टाइप के साल्ट बनते हैं। 1 टाइप साल्ट न्यूट्रल साल्ट होता है, सोडियम हाइपोफास्फेट साल्ट जो है न्यूट्रल साल्ट होता है, और 3 साल्ट जो हैं एसिडिक साल्ट होते हैं। तो ध्यान से इसको देख लीजिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। थर्ड पायरोफास्फोरिक एसिड, H4P2O7 पायरोफास्फोरिक एसिड। इसमें से बेसिसिटी 4 होती है, 4H आयन रिलीज होगा और P2O7 4 माइनस ए आयंस प्राप्त होगा। तो चूँकि इसमें से 4 प्रोटॉन बाहर निकल रहे हैं, 4 हाइड्रोजन आयन विस्थापित हो रहे हैं, इसलिए इस एसिड की जो बेसिसिटी है वो 4 होती है और नंबर ऑफ आयंस जो बनते हैं वो 4 टाइप के बनते हैं। P2O7 4 माइनस, P2O7 4 माइनस, इसका नाम है पायरोफास्फेट आयन। कौन सा आयन है? पायरोफास्फेट।
पायरोफॉस्फेट आयन, H2PO7 पावर 3 माइनस हाइड्रोजन पायरोफॉस्फेट आयन, H2PO7 पावर 3 माइनस हाइड्रोजन पायरोफॉस्फेट आयन, H2P2O7 पावर 2 माइनस। इस आयन को बोलते हैं डाई हाइड्रोजन पायरोफॉस्फेट आयन, H3P2O7 पावर 1 माइनस आयन, इसको बोलते हैं 3 हाइड्रोजन है तो ट्राई हाइड्रोजन पायरोफॉस्फेट आयन। तो ध्यान से देख लीजिएगा, पायरोफॉस्फोरिक एसिड से 4H+ आयन रिलीज होते हैं। तो नंबर ऑफ आयन्स जो इसमें प्राप्त होते हैं वो 4 टाइप के प्राप्त होते हैं। फर्स्ट P2O7 पावर 4 माइनस, इस आयन को बोलते हैं पायरोफॉस्फेट आयन। सेकेंड H2PO7 पावर 3 माइनस हाइड्रोजन पायरोफॉस्फेट आयन। थर्ड H2P2O7 पावर 2 माइनस डाई हाइड्रोजन पायरोफॉस्फेट आयन। फोर्थ H3P2O7 पावर 1 माइनस, इस आयन को बोलते हैं ट्राई हाइड्रोजन पायरोफॉस्फेट आयन। इस प्रकार पायरोफॉस्फोरिक एसिड 4 टाइप के आयन्स बनाते हैं। इस प्रकार नंबर ऑफ साल्ट जो हैं वो 4 टाइप के हैं। जो साल्ट हैं, नंबर ऑफ साल्ट जो हैं वो कितने टाइप के प्राप्त होते हैं? 4 टाइप्स के। फर्स्ट Na4P2O7, Na3H2O7, Na2H2P2O7, NaH3P2O7। यानी जब पायरोफॉस्फोरिक एसिड की रिएक्शन NOH कास्टिक सोडा से कराते हैं तो 4 टाइप के साल्ट बनते हैं। पायरोफॉस्फेट आयन से सोडियम पायरोफॉस्फेट साल्ट, पायरोफॉस्फेट आयन से सोडियम पायरोफॉस्फेट साल्ट, हाइड्रोजन पायरोफॉस्फेट आयन से सोडियम हाइड्रोजन पायरोफॉस्फेट, डाई हाइड्रोजन पायरोफॉस्फेट आयन से सोडियम डाई हाइड्रोजन पायरोफॉस्फेट साल्ट, ट्राई हाइड्रोजन पायरोफॉस्फेट आयन से सोडियम ट्राई हाइड्रोजन पायरोफॉस्फेट साल्ट। तो ये 4 टाइप के साल्ट बनते हैं, जिसमें से फर्स्ट साल्ट जो है न्यूट्रल साल्ट होता है, उदासीन साल्ट होता है, और सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ 3 टाइप साल्ट जो हैं एसिडिक साल्ट होते हैं। तो ध्यान से इसको देख लीजिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कितने टाइप के साल्ट बनते हैं। तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड से 4 टाइप के साल्ट बनते हैं। फर्स्ट टाइप साल्ट जिसे सोडियम पायरोफॉस्फेट साल्ट कहते हैं, ये न्यूट्रल साल्ट होता है। उसके बाद सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ जो साल्ट होते हैं वो एसिडिक साल्ट होते हैं। फोर्थ HPO3, इस एसिड को मेटाफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। HPO3 को मेटाफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। जब ये वाटर में डिजॉल्व होता है तो 1H+ आयन रिलीज होता है और PO3-1, यानी इसकी बेसिसिटी जो होती है 1 होती है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1
निकलते हैं या नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 निकलते हैं, इसलिए इसमें जो नंबर ऑफ आयंस प्राप्त होते हैं केवल एक प्राप्त होता है PO3-, जिसे मेटा मेटाफॉस्फेट 8 आयन कहते हैं। कौन सा आयन कहते हैं? मेटाफॉस्फेट आयन कहते हैं। जब इस एसिड की, मेटाफॉस्फोरिक एसिड की रिएक्शन कास्टिक सोडा NOH से होती है तो जो साल्ट बनता है NaPO3। इस साल्ट का नाम है सोडियम मेटाफॉस्फेट साल्ट या कंपाउंड, सोडियम मेटाफॉस्फेट साल्ट या कंपाउंड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड ओनली 1 टाइप का आयंस बनाता है, ओनली 1 आयन बनाता है, इसलिए जो ये साल्ट है ओनली 1 प्राप्त होता है इस एसिड से, जिसे सोडियम मेटाफॉस्फेट साल्ट कहते हैं। यदि कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड से रिएक्शन होती है इस एसिड की तो कैल्शियम मेटाफॉस्फेट साल्ट कहेंगे। जिस एसिड से होगी, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड से इस एसिड की रिएक्शन हो रही है, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड से इस एसिड की रिएक्शन हो रही है तो उस साल्ट का नाम है मैग्नीशियम मेटाफॉस्फेट साल्ट। मैग्नीशियम मेटाफॉस्फेट साल्ट एक टाइप का साल्ट बनता है और यह साल्ट जो है न्यूट्रल साल्ट होता है, न्यूट्रल साल्ट होता है। साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3 का होल थ्राइज AH3P3O9 बनेगा, जिसे साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। इसमें से 3H+ आयन रिलीज होते हैं तो P3O9 पावर 3- P3O9 पावर 2- H2P3O9 पावर 1-। चूँकि इसमें से 3H+ आयन रिलीज होते हैं तो नंबर ऑफ जो साल्ट बनते हैं वो 3 टाइप के बनते हैं। P3O9 पावर 3- को बोलते हैं साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फेट आयन। सुन लीजिए, साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फेट आयन। यानी इन जो 5 एसिड होते हैं, ये जो 5 एसिड होते हैं इनमें सब में जो कॉमन है वो है फास्फेट। क्या कॉमन है? फास्फेट सब में कॉमन है। इसमें से जो आयन बनेगा, फुल आयन जो बनेगा, ऑर्थोफॉस्फेट, हाइपोफॉस्फेट आयन, पायरोफॉस्फेट आयन, मेटाफॉस्फेट आयन, साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फेट आयन। यानी P3O9 पावर 3- को साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फेट आयन, HP3O9 पावर 2- को हाइड्रोजन साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फेट आयन। थर्ड को डाई हाइड्रोजन H2P3O9 पावर -1। थर्ड को डाई हाइड्रोजन साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फेट आयन। H2P3O9 पावर -1 आयन को जो बोलते हैं डाई हाइड्रोजन साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फेट आयन। यह आयन जो है 3 टाइप के आयन्स बनाते हैं, इसलिए इसमें साल्ट जो हैं वो 3 टाइप के होंगे। इस आयन से सोडियम साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फेट साल्ट, इस आयन से सोडियम हाइड्रोजन साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फेट साल्ट, इस आयन से सोडियम डाइहाइड्रोजन साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फेट साल्ट बनता है। तो ध्यान से देख लीजिएगा
फर्स्ट आयन से जो साल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा और सेकेंड और थर्ड से जो साल्ट बनेगा वो एसिडिक साल्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि फास्फोरिक एसिड सीरीज की जो बेसिसिटी है, नंबर ऑफ आयन से नंबर ऑफ साल्ट है, ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों को क्लियर हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है। इससे Na3P3O9 सोडियम साइक्लो ट्राई मेटा फास्फेट ये साल्ट जो है सोडियम साइक्लो ट्राई मेटा फास्फेट Na2H P3O9 इसे सोडियम हाइड्रोजन साइक्लोट्राई मेटाफास्फेट साल्ट कहते हैं। Na2H2P3O9 इसे सोडियम डाइहाइड्रोजन साइक्लोट्राई मेटाफास्फेट CTMP साइक्लोट्राई मेटाफास्फेट CTMP साइक्लोट्राई मेटाफास्फेट। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो आयन बनता है वो साइक्लोट्राई मेटाफास्फेट आयन, हाइड्रोजन साइक्लोट्राई मेटाफास्फेट आयन, डाइहाइड्रोजन साइक्लोट्राई मेटाफास्फेट आयन। इस प्रकार 3 साल्ट इसमें प्राप्त होते हैं। फर्स्ट साल्ट जो है न्यूट्रल साल्ट होता है और सेकेंड साल्ट और थर्ड साल्ट जो है एसिडिक साल्ट होता है। तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और बोर्ड के एग्ज़ाम में भी पूछ लिए जाते हैं।